हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे, डिस्कस करने वाली हूँ DSSB TGT मैथ्स का सिलेबस। यानी कि देखिए, DSSB में आपके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में भी आपका मैथ्स आता है, वो सबके लिए कॉमन रहता है। लेकिन पार्ट बी यानी कि जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट से जो है फॉर्म फिल किया है, ठीक है, जैसे कि आपका जो है पार्ट बी में जिन लोगों ने साइंस से किया होगा वो पार्ट बी की साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, जिन्होंने हिंदी से किया होगा वो पार्ट बी में हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे। इसी तरीके से मैं आपके साथ जो है पार्ट बी का मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो DSSB है वो अपना ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं करता है पार्ट बी के लिए। पार्ट ए का सिलेबस डिक्लेयर करता है ओनली, पार्ट बी का नहीं करता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीटेट जो है अपना ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर करता है, यूपी टेट करता है, सुपर टेट करता है, और भी अदर टीचिंग एग्जाम्स करते हैं। लेकिन DSSB पार्ट बी का सिलेबस यहाँ पर ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर करता है। तो अब सिलेबस हमें पता कहाँ से चलेगा? ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है। अब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो जो है हमें एक सिलेबस जो है लेना पड़ेगा, उसी चीज़ को पढ़ना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि DSSB में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, उन्हीं के बेस पर इसको तैयार किया। अब देखिए, यहाँ पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पार्ट 2 में यानी पार्ट बी में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कहाँ कहाँ से आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये कुछ नहीं है, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि सिर्फ 9th-10th में से आएगा या फिर फर्स्ट ईयर या इंटर का ही आएगा, ग्रेजुएशन का ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चाहे कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा हो, प्लीज़ किसी की मत मानना कि इस बार 11th-12th ज़्यादा आएगा या ग्रेजुएशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2021 की बात करूँ, जो आपका हुआ था लास्ट एग्जाम, तो उसमें आपका जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है मोस्ट नहीं, ज़्यादातर मैं जो कहूँगी, ठीक है, वो आपका ग्रेजुएशन से आया था। उसके बाद 11th-12th और उससे कम जो है 9th-10th का पूछा गया। उससे पहले जब एग्जाम हुआ था उसकी बात करूँ तो वहाँ पर जो है 11 to 12th का ज़्यादा पूछा गया था, और 9th-10th जो है आपका कम पूछा गया था, और ग्रेजुएशन भी आपका सही पूछा गया था थोड़ा बहुत। ठीक है, उससे पहले की अगर मैं बात करती हूँ तो 9th और 10th जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया था, 11th-12th और आपका ग्रेजुएशन कम पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछ ली जाए, कौन सी चीज़ कम पूछ ली जाए। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर की हैं तो आप कहीं से भी आ जाए तो आप उसको अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस। आई होप कि आप इसको देख पा रहे होंगे। अगर आपको क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है तो इसका पिक मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज मैं आपको रीड करके भी यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 9th and 10th NCERT कंप्लीट करनी है आपको। ठीक है, तो 9th and 10th की आपको कंप्लीट NCERT पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है 9th और 10th के लिए। ठीक है, हम NCERT की बुक्स जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि NCERT बुक्स जो है आपकी सीटेट में भी आपको जो है हेल्पफुल रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9th and 10th कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर और 12th के बारे में। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो इन सारे टॉपिक्स को सर्च कीजिए। ठीक है, और अपने खुद के नोट्स बनाइए और पढ़िए। ठीक है, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अपना जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे फर्स्ट है आपका टॉपिक सेट एंड रिलेशन, इसको सर्च करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपका लॉगरिथम। ठीक है, तीसरा है आपका PMI यानी कि प्रॉब्लम ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ना है। चौथा टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको कंप्लीट करना है। फिर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फिर है आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और देखिए, ये जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। सेट एंड रिलेशन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर आता है आपका बायोनॉमियल से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं। सिक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स, उसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम सारणी बोलते हैं। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर है आपका द पॉइंट। फिर नेक्स्ट है आपका लाइन एंड पेयर ऑफ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका पैराबोला। नेक्स्ट है आपका एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद है आपका डिफरेंशिएशंस। उसके बाद चैप्टर है आपका AOD। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका AOI। और नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर है आपका वेक्टर्स। नेक्स्ट है आपका 3D एंड स्ट्रेट लाइन। और नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर। और नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए इनको आप जो है अगर इसी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप चीज़ें आपस में लिंक है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते हैं, थर्ड चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो आप जो है अगर इनको स्टार्टिंग में करके चलोगे तो ये आगे के चैप्टर्स आपको इजीली समझ में आएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक। फिर है आपका लीनियर और एल्जेब्रा। देखिए इसी में देखिए आपके ग्रेजुएशन, और उसके बाद मैं बात करूँ
MSc आपका एक तो टॉपिक जो है MSc से भी पूछ लिया गया था, तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक है, उसके बाद है आपका लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है आपको, फिर पढ़ना है आपको सीक्वेंस रियल एनालिसिस में, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है आपको, अलजेब्रा में ग्रुप फील्ड और रिंग पढ़ना है आपको, स्टैटिक में मैकेनिक्स पढ़ना है, और फिर आपको डायनामिक्स पढ़ना है, फिर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, फिर आपको LPP पढ़ना है, नंबर थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद रियल एनालिसिस सेकंड पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा सेकंड, ये सभी आपको जो है ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है। फिर आपको जो है पढ़ना है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, फिर आपको पढ़ना है लाप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, ये आपका ग्रेजुएशन का है। फिर है आपका वेक्टर कैलकुलस, ये भी आपका ग्रेजुएशन के टॉपिक है। फिर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट है आपका मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, एक तो क्या 9th और 10th की NCERT, बाकी यहाँ पर जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जो है पार्ट बी में बहुत ही अच्छा इसको करेंगे, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं रेयर, हम मान लेते हैं 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन रेयर हो सकते हैं जो आपको इसमें से ना देखने को मिले, तो वो इसीलिए सेट किए जाते हैं कि आप उनको ना करें, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो उतना हमको फुल अटेम्प्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपको जो भी फ्रेंड्स DSSB TGT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे वो लोग भी DSSB TGT मैथ्स की अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप इन चैप्टर्स की जो है वीडियोज़ चाहते हैं चैप्टर वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा साइट एंड रिलेशन, ठीक है, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट चाहते हैं, उनके क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए क्लासेस लाना चाहूँ यूट्यूब पर, ठीक है, आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। बाकी आप लोग बताना जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।